नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे पास कुछ ऐसी खबरें हैं जिसको लेकर मैं फिर से हाजिर हुआ हूं। मेरी कोशिश ये होगी कि आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई वो खबर जो आप तक अब तक नहीं पहुंच पाई है, उन खबरों को आप तक पहुंचा दूं। अभी कुछ मित्र हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, बड़ी धीमी धीमी गति से मैं उनको खबर दिया करता हूं, लेकिन मैं बता दूं दोस्त, धीमी गति से मेरा स्टाइल है, लेकिन आपको लगता है कि वाकई में बड़ी तेजी से खबर दी जाए, तो आपकी डिमांड को देखते हुए बड़ी तेजी से मैं खबर देने की कोशिश करता हूं। और ये खबर है कैलाश गहलोत की। जी हाँ, कैलाश गहलोत के मंत्रालय में जो परिवर्तन हुआ है उसके बारे में शायद आप लोगों में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि इसकी वजह क्या है। मित्र, इसकी वजह बड़ी है। कैलाश गहलोत एक ऐसे मंत्री हैं जो खुद से एक्टिवेट होते हैं, और खुद से एक्टिवेट होने की वजह से उन बातों को सीधे सीधे वो नहीं मानते हैं जो बात सीएम, आम आदमी पार्टी के जो सीएम हैं, उनके जरिए कहा जाए या वो सीधे सीधे कंफर्म करें, तो उन बातों को सुनते हैं और उसके बाद वो उस पर रिएक्ट भी करते हैं। लेकिन अगर सीएम अगर नहीं कहते हैं तो वो बात नहीं मानते हैं। ये बहुत बड़ी हकीकत है। ये हम आपने बहुत अच्छी तरह से आम आदमी पार्टी के हर वो कार्यकर्ता या मंत्रालय का हर वो व्यक्ति जानता है जो खासकर कैलाश गहलोत को जानता है। तो इस वक्त जो सबसे बड़ी बात इसमें कि एलजी साहब ने ये कही कि कई सारी फाइलें जो है वो लॉ मिनिस्ट्री में जाकर अटक गई है, और उसके बाद ये चर्चाएं आई कि 15 से 18 प्रोजेक्ट्स जो है वो डिले हो रहे हैं। उसमें खासकर न्यायिक व्यवस्था की भी उन्होंने बातें कही। तो न्यायिक व्यवस्था के जरिए, क्योंकि केजरीवाल साहब उनके विभागों में परिवर्तन उनके मंत्रालय हटाने लगातार हटाने में लगे हुए थे, और सीधे सीधे अतिशी को दी जा रही थी। बाल विकास मंत्रालय फिर उनको दिया गया, और न्याय मंत्रालय जो है वो सीधे सीधे अतिशी जी के पास आ गए। अब मसला मैं आपको बता दूं कि कैलाश गहलोत बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होने के बाद ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में क्या क्या चल रहा था और उसके पीछे के परिप्रेक्ष्य में कौन कौन थे। तो मैं आपको बता दूं, उनके पीछे के परिप्रेक्ष्य में जो हमारे पास जो जानकारी थी, सत्येंद्र जैन अभी भी जेल में रहते हुए भी या बाहर आने के बाद भी मंत्रालय को बड़ी तरीके से चला रहे थे। और इस बात को लेकर कैलाश गहलोत बहुत अच्छी तरह जानते थे। वहां अभी तक जो ऑफिसर्स हैं वो उन ऑफिसर्स में से भी कई ऑफिसर अभी भी सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत के बहुत करीब हैं। हाँ, सीएस साहब ने बहुत सारे ऑफिसर को हटाया है, लेकिन अभी तक 2-3 ऑफिसर ऐसे हैं जो वही जमे हुए हैं और सब कुछ कर रहे थे। क्योंकि पिछले दिनों आपको याद होगा कि बसों के खरीद फरोख्त में जो जांच होनी शुरू हुई थी, उन जांच शुरू होने के बाद जो बातें सामने आई थी उसमें साफ साफ दिख रहा था कि कहीं कैलाश गहलोत सीधे सीधे जांच के दायरे में, ईडी की जांच के दायरे में न आ जाए, इसलिए वो पहले से अपने आप के बचाव के मुद्रा में आ चुके थे। आपको याद होगा कि जैसे ही मनीष सिसोदिया जेल गए, उसके बाद पूरी जिम्मेदारी इनको दे दी गई थी, और सबसे पहले जो जिम्मेदारी डिस्ट्रीब्यूट की गई या बांटी गई, तो मैं आपको बता दूं कि उसके बावजूद सबसे भारी भरकम मंत्रालय इन्हीं के पास था। प्रेस एवं सूचना मंत्रालय उन्हीं के पास था। वहीं से शुरुआत हुई कि प्रेस और सूचना मंत्रालय के बारे में यह कहा गया कि उन्होंने एक सबसे केजरीवाल के सबसे करीबी जो रहे हैं उनकी बात नहीं सुनी थी। नतीजा यह था कि 24 घंटे के अंदर उनके मंत्रालय को हटा दिया गया। आखिर कैलाश गहलोत ऐसा करता क्यों है? कैलाश गहलोत के बारे में यह साफ साफ कहा जाता है कि कैलाश गहलोत वैसी बातें नहीं सुनते हैं जो सीधे सीधे केजरीवाल साहब के जरिए नहीं कही जाती है। अगर उनके पीएस के जरिए या किसी और के जरिए कही जाती तो वो साफ सुनने से मना कर देते हैं। इसलिए ये पूरी कहानी रची गई। अब मैं बता दूं आपको कि कैलाश गहलोत ऐसा करता क्यों है। कि उनको पता है कि कई सारी फाइलें ऐसी उन्होंने साइन की थी जिनकी जांच की फाइलें अभी ईडी के पास है, या एलजी के पास है, या फिर अलग अलग जांच एजेंसी के पास है। ऐसे में अभी ज्यादा उछल कूद जो है उनकी परेशानी बढ़ा सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि वो कई जगहों पे, कैलाश गहलोत के यही रहने वाले हैं, जाट नेता हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल भी चाहकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उनको पूरी तरह से मंत्रालय से मुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि जाट नेता को दिल्ली में अगर रहना है तो जाट जाट कहना है। इसलिए कैलाश गहलोत की हर उन तमाम सारी चीजों को उनको सुनना पड़ता है। कैलाश गहलोत के बारे में यह कहा जाता है कि मंत्रालय वो नहीं आते हैं, तो ये हकीकत है कि वो 15-15, 20-20 दिन तक मंत्रालय नहीं आते हैं। बहुत ही रेयर आते हैं, और
साइन भी तभी करते हैं जब ऊपर से मैसेज आता है या कहा जाता है कि आप साइन कर दीजिएगा, तो वो साइन करते हैं, अदरवाइज साइन नहीं करते हैं। इसलिए इन सारी चीजों में भी देखिए, सिर्फ उन्हीं की बात नहीं है। आप जिन मंत्रालयों में लेंगे, जब तक ऊपर से साइन नहीं होगा, जब तक उनसे ऊपर से कुछ बातें नहीं कही जाएगी, तब तक कुछ ऐसा नहीं होगा, या तब तक मंत्री कुछ ऐसा नहीं करेगा। ये हम आप बहुत अच्छी तरह, आप जाने जाना, मैं जानता हूं, मैं कुछ दिनों से लगातार फॉलो कर रहा हूं मंत्रियों को, मंत्रालय को और अधिकारियों को, तो मुझे जानता हूं कि जब तक केजरीवाल साहब के यहां से मैसेज नहीं आएगा, वो फाइल हिलेगी भी नहीं। आपको याद होगा मेट्रो के प्रोजेक्ट से लेकर कई सालों तक लटका है कि यही मुख्यमंत्री, जो खुद कहता है कि खुद ही दिल्ली का मंत्री है, मुख्यमंत्री है, लेकिन खुद ही अपने प्रोजेक्ट को लेकर 2.5 साल से बैठे रहे थे। तो इसलिए जो मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं उनकी सांसें अटकी हुई है। इसलिए कैलाश गहलोत को यहां पचाना अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए उनका न्याय एवं सहकारिता मंत्रालय या न्यायिक मंत्रालय जो वो शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन उनको मंत्रिमंडल से नहीं हटा सकती, बहुत अच्छी तरह वो जानते हैं, जब तक वो खुद न चले जाए। तो फिलहाल कैलाश गहलोत जो है वो अरविंद केजरीवाल के लिए सिरदर्द बन चुके हैं, और वोटर को की नाराजगी तो झेल नहीं पाएंगे, इसलिए आपको रखना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा और ये झेलना ही पड़ेगा। तो इसलिए जो भी चीजें हुई है उसमें, उसके परिप्रेक्ष्य में जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसकी कहानी कुछ और है। एक ऐसे नेता जो रीड दिखाता है, जो बिना फाइल पढ़े सब साइन नहीं करता है। दूसरे मंत्री बिना पढ़े जो डायरेक्शन होगा वही फॉलो करेगा, लेकिन कैलाश गहलोत फॉलो नहीं करता है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि कैलाश गहलोत इनके लिए सिरदर्द बन चुके हैं, लेकिन खुद के लिए सिरदर्द नहीं है। और जाट नेता होने की वजह से उन्हें पता है कि अगर पार्टी कुछ भी करती है तो उसको, पार्टी को खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। ये अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं, कैलाश गहलोत भी जानते हैं और आम आदमी पार्टी भी जानती है। इसलिए आप चाहे उनका मंत्रालय इधर से कर दीजिए, उधर कर दीजिए, वो बात सुने ना सुने। और एक पढ़े लिखे व्यक्ति जानता है कि मुझे कानून में कहां कहां फंसाने की कोशिश हो रही है या फंसाया जा रहा है या मैं फंस सकता हूं। तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति होने के नाते उन्हें लगता है कि मेरी बात को भी सीएम को समझना चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल किसी के सुनते नहीं है दोस्त। वो सिर्फ और सिर्फ तानाशाह की तरह काम करते हैं और खामियाजा हम दिल्ली वाले भुगत ही रहे। तो सिर्फ मैं बताना आपको यही चाह रहा था कि केजरीवाल के लिए कैलाश गहलोत बहुत बड़े सिरदर्द बन चुके हैं। ना तो ये निगल सकते हैं, ना ही उगल सकते हैं, और जैसा वो चाहेंगे कैलाश गहलोत वही अपने मन से करेंगे, और लगातार 1 साल से वो करते आ रहे हैं। नमस्कार।